हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। जब 4 साल की उम्र में मैं बिठूर आई थी तो पहली भेंट में पेशवा को जाने अनजाने में न जाने कितने प्रश्न पूछ लिए। कंपनी राज और भारतवर्ष की गुलामी के बारे में। हम लड़ेंगे ताकि फिर किसी बच्चे को वो प्रश्न न पूछने पड़े। हम लड़ेंगे, रानी लड़ेगी भाई। ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने अस्तित्व पर शौक नहीं, अपनी आजादी का उत्सव मनाए। हम लड़ेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के सपने को पुनः जीवित करेंगे। अपने लोग, अपना राज, अपना गौरव, अटक से कटक तक संपूर्ण भारत। काफिला तैयार हो गया है। हो गई वो, आसमान निकल गया। वो बच गया है। सभी ये खा गई। क्या हुआ है? I want her, अगली बार नहीं बचेगा। ताकि मैं उसका सर काट कर झांसी में लटका सकूं। अपने सर की बात कर रहा हूँ। Get me a drink. लड़ाई तो जीत गए, लेकिन वहां सब कुछ बर्बाद हो गया। अब किस चीज पर राज करूंगा मैं? मिट्टी में आपको अपना वादा निभाना होगा। वादा? ये वादा नहीं निभाते। जीत पूरी नहीं है, अधूरी है। अधूरी है। वादा तो तुमने किया था उस औरत को यहाँ पहुंचाने का। You missed the chance. मैंने हमेशा कंपनी का साथ दिया है, मैं आपको वफादार रहा हूं। अब वक्त है कि आप मेरे लिए कुछ करें। कुछ भी नहीं करेंगे। इतने रजवाड़े हैं कंपनी के अधीन, मुझे कोई भी रजवाड़ा दे दीजिए। वफादार? देखो कौन वफादारी की बातें कर रहा है। ये गोरे मतलब प्रास्त होते हैं भाई। नहीं हो सका। जो अपने लोगों का तो हमसे क्या वफा करेगा? यही नाम आपको मेरे मिलना साथ ऐसा नहीं कर सकते। है। ये ले लो इनाम। इसको मार दो ही। ये गर्दारी करने का मार इनाम। दो, मार दो। तुम हमारे काम के नहीं। किसी काम के नहीं। लाओ जी। ले जाओ इसे। और गोरे शुरू से ऐसा करते हैं भाई। वो जहाँ भी चुप कर बैठी है, मैं वहीं घुसकर उसे खत्म करूंगा। हालत तो हम देखो शक्ति कितना पर चक्कर वार वो नहीं, इधर ही आने वाली है। हम स्वाभिमान से जिएंगे और स्वाभिमान से मरेंगे। हम मराठा साम्राज्य की स्थापना ग्वालियर से करेंगे। ग्वालियर? ग्वालियर में हमारा कौन सहयोग देने वाला है? वहां का राजा सिंधिया बाकी पड़ोसी राजाओं की तरह अंग्रेजों का मित्र है। वहां आजादी की भूख किसी को नहीं है मनु। इसीलिए ग्वालियर। शत्रु से जीतकर हम करेंगे भी क्या, अगर हमारे अपनों से ही हार जाएंगे। दीन दीन हर हर महादेव की चिंगारी को हमें पूरे देश में जगाना है। आजादी तो एक दिन मिलनी ही है, मगर उससे पहले हमें हमारे अपनों को जगाना है। श्रीमान, आपके राज और आपके सहयोग से प्रसन्न होकर गवर्नर जनरल साहब लंदन की एक पत्रिका में आपका चित्र छपवाना चाहते हैं। शानदार। महाराज, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तात्या और राव के साथ बिना सेना के ग्वालियर की तरफ बढ़ रही है। I guess she learned nothing from Jhansi's defeat. ये भी गुलाम है इधर भी। महाराज, यदि हम उसे बंदी बना लेते हैं और कंपनी को सौंप देते हैं तो ग्वालियर के मानचित्र में झांसी भी जुड़ जाएगी। ये बड़ा है। उस औरत का सिर घूम गया है। चलो, झांसी से भागकर वो औरत सही तरफ आ रही है।
गवर्नर जनरल को वो हमारी तरफ से अच्छा तोहफा होगा। जी है गुलामों। राज्य की सेना में क्रांतिकारियों के लिए संवेदना की लहर है। बड़े बड़े किले थे, यहाँ पर भी गोरे गोरे हालत में बने। कुछ ही क्षणों में इस बागी औरत का सिर हमारे कदमों में होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मारो! चुप क्यों हो? मैं तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज हूं। मार सकोगे मुझे? मेरे पास हथियार नहीं है, मगर विश्वास है कि ये सभ्यता अगर जीवित है तो सिर्फ इसलिए कि हम में से सब बिके नहीं हैं। दिन दिन हर हर महादेव। ये रानी लक्ष्मीबाई है, साक्षात देवी का रूप। दिन दिन हर हर महादेव। दिन दिन हर हर महादेव, दिन दिन हर महादेव, दिन दिन हर हर महादेव। क्या हो रहा है दिनकर राव? क्या हो रहा है? बाहर से अब तक कोई संदेश क्यों नहीं आया? आ गया संदेश। उसने आपकी फौज अपने साथ में डाली है। तुम तो गुलाम हो। इस गलती के लिए तो मैं तुम्हें फांसी दूंगा। हाँ है मूर्ख। इसको क्या हुआ? मूर्ख है। सिंधिया, राजद्रोही, कायर। लक्ष्मी बहन, मेरे खिलाफ कई तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। कौन कौन कहता कि मैं अंग्रेजों की तरफ हूँ? तुम चाह अभी तो आप तुम चाहो कह रहा तो था मेरा मेरे ख्याल रख लो। कदमों में इसका सर जब तक ये गिरेगा। दंगे खत्म नहीं होते मैं लंदन चला जाता हूँ। भाग जा कैरों की तरह। यानी कि माँ, जो अपनी माँ का सौदा कर ले, वो मर चुका है और मैं मुर्दों पर तलवार नहीं उठाता। निकल जाए यहाँ से। हाँ, लंदन जा। ऐसे माँ तो ये भी ना कहा उसकी तरह भाग जाओ लंदन। दिखा दे। चलो गोरो, निकलो यहाँ से। अब 12 लोग राणा साहब की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि राव साहब को मराठा साम्राज्य का पेशवा बनाया जाता है। मेरे पिताजी दिवंगत महाराज बहुत प्रसन्न होंगे। सारे रजवाड़ों को संदेश लिखा जाए कि ग्वालियर में फिर से मराठा साम्राज्य स्थापित कर दिया गया है। अब इस धरती पर स्वराज्य होगा, स्वधर्म होगा।
जाग इस मोर को क्या हुआ? पानी दो इसको। Clark! Captain Stewart! Remington! Whitfield! Yeah. No! Just look at the nerve of that woman! She's captured the fort of Gwalior, and now she's empowered her Marathi empire. If we don't stop her now, we probably never will. Sir, government has sent us ample ammunitions to take them down. Plus, she's not getting any support of the neighboring states. Additionally, the King's 8th Royal Irish Cavalry has been sent for. They're the best. They've already shattered the French Foreign Legion, and now it's time for Lakshmi Bai's turn. It's only a matter of 6 months, that's it. She will not have a way out. We will destroy her. Erase her name from the history of this country. सुबह होते ही हम अंग्रेजों पर धावा बोल देंगे। वो यकीन नहीं कर पाएंगे कि पहला वार हमने किया है। हमने पड़ोसी रजवाड़ों को आज़ादी के संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रस्ताव दिया, पर कोई भी आगे नहीं आया। मनो, ये किला झांसी के किले से बहुत ज़्यादा मजबूत है। इसे तोड़ने में उन्हें कम से कम 6 महीने लग जाएंगे। उससे पहले बाहर जाकर लड़ने की बात सोचनी भी नहीं चाहिए। और 6 महीने बाद क्या मिलेगा? कायरता की मौत? आपको जान कब से इतनी प्यारी हो गई? फ्रंट पर जाकर लड़ना चाहिए। तो भाई लड़ेंगे। चलती चलती रहती है। सवाल हमारी जान का नहीं है। अंग्रेजी सत्ता तुम्हारी मिसाल बनाना चाहती है, लटकाना चाहती है तुम्हारे कटे हुए सर को झांसी में, बाजू को कालपी में और तुम्हारे धड़ को ग्वालियर में, ताकि इसके बाद कोई स्वाभिमानी सर फिर कभी ना हो। आजादी का संग्राम बलिदान मांगता है। हाँ, हमारा सौभाग्य होगा उसको अगर अपने इस सर की पवित्र फिक्र मिट्टी को नहीं अपने है। प्राणों की भेंट दे पाएंगे। रही बात मिसाल बनाने की, मैं वो मिसाल बनूंगी जो हर भारतीय के अंदर आजादी की भूख बनकर दहकेगी। किधर गया? उसको कैद कर लिया। उसको कैद कर लिया तो उसको मार देते यार। मरा हुई है। बाद में धरती से बोझ तो कम होता। बिल्कुल यार, अब जो है ना उनके पास इतनी पावर नहीं बची थी। अगर वहाँ पर ही रहते ना तो इसीलिए महारानी ने एक अच्छा स्टेप लिया जो इस किले पर वो आई हैं। यहाँ का राजा तो बिल्कुल भाई प्रो था, जैसे वो बोल भी रहा है कि मुझे आप यहाँ से जाने दें, मैं लंदन चला जाता हूँ, आप सब कुछ रख लें। नहीं ऐसे ही है यार, ये जो शाही एक खानदानी सिस्टम होता था ना, इसने सारी चीज़ों को ही कैद करके रखा होता था। अब वो उधर देखो राजा एक बात सुन के एक तरफ था, लेकिन जो लोग थे ना उनको थोड़ा सा एक मतलब के आवाज़ ही दी है कि आप तो किस साइड पर जा रहे हैं, तो भाई वो सारी फौज और सारे लोग इस तरफ आ गए कि हम लड़ेंगे। ये तो थे मूर्ख। अब देखो उसने इतना साथ दिया गोरों का, पता नहीं क्या क्या किया, अपना भाई पूरा राज्य उसने तबाह करवा दिया, अपने भाई को मार दिया, भाई के बेटे को मार दिया, और खुद एंड पे क्या मिला उसको यही मिला कि इसको भाई कैद कर लो। लानत है तुम पे भाई ऐसा करने पे। भाई राजा साहब तो गोरों के साथ था, लेकिन जैसे भाई रानी साहबा ने हर हर महादेव बोला है तो भाई पहले तो जो ऊपर अपना सीना खड़ी थी वो नहीं बोली, लेकिन बाद में एक ने बोला है
कि भाई ये इसने हमें सीधा रास्ता दिखाया है। तो उस वक्त भाई सारे आस्ता आस्ता बोलना शुरू हो गए, लेकिन राजा साहब तो बोल रहे थे कि भाई अभी 2 मिनट में इसका सर जो है वो मेरे कदमों में आ जाएगा। लेकिन भाई जैसे ही रानी साहबा उसके सामने आई हैं तो उसने बोला मुझे छोड़ दे, मैं लंदन चला जाता हूँ, ये सारा सिस्टम आप रख लें। लेकिन भाई जो कैर होते हैं वो भाग ही जाते हैं, वो नहीं लड़ाई लड़ सकते। इस तरह ही है भाई। ये देखो कि जब वो आया ना तो और दासी ने जब पानी उसको दिया तो वो तब भी डर गया कि ये शायद वो रानी ही नहीं आ गई मुझे मारने के लिए, और उसने तो भाई बोल दिया कि मुझे छोड़ दे, मैं इधर से भाग जाता हूँ गया। और पहले बोल रहा था कि मैं अपना रानी का सिर काट कर जर्नैल को, गोरे जर्नैल को दूंगा और वो बहुत खुश होगा और मुझे इनाम देगा। एक को इनाम मिल गया। नहीं, ऐसे ही गोरे भी भाई यही चाहते हैं कि वो किसी तरह जो है ना उसको पकड़े और जिस तरह एक उसका सहारा रहता लटका है, मतलब एक डर खौफ जो है ना वो फैलाना ताकि बाद में कोई इस तरह का पैदा हो ही ना जो उनकी टक्कर का हो। लेकिन अब यहाँ पे भी किला भाई कुछ छोटा नहीं, जिस तरह वो बता रहे हैं कि 6 महीने तक हम अंदर रह के फाइट कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं मान रही। वो कहते हैं कि हम लड़ेंगे डायरेक्ट जा। हाँ जी, बाकी देखते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।